हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डीआरके टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से हम नेगेटिव थॉट को चेंज कर सकते हैं, किस प्रकार हम नेगेटिव बिलीफ को ब्रेक करें। दोस्तों, मुझसे ये प्रश्न पूछा गया कि सर हम नेगेटिव बिलीफ को किस तरह से ब्रेक करें। तो मैंने सबसे पहले उनसे ये पूछा कि आपका नेगेटिव बिलीफ किस तरह का, नेगेटिव थॉट किस तरह का आता है। तो उन्होंने मुझे बताया कि सर मेरे दिमाग में, मैं जब किसी भी लड़की को देखता हूं तो मेरे दिमाग में थॉट आता है कि इसका रेप हो जाएगा। मैं किसी भी महिला को देखता हूं तो मेरे दिमाग में थॉट आता है कि इसका रेप हो जाएगा। मैं किसी लड़के को देखता हूं तो दिमाग में थॉट आता है कि ये किसी लड़की का रेप कर देगा। मेरी वाइफ का मेरे पास में कॉल आता है, मुझे यूँ लगता है उसका रेप हो गया। या मेरी वाइफ को जब भी मैं देखता हूँ उसके बारे में सोचता हूँ तो मेरे दिमाग में थॉट आता है कि इसका रेप हो जाएगा। तो मेरे दिमाग में हर वक्त ये थॉट आता है और इस थॉट की वजह से मैं इतना परेशान हो चुका हूँ कि मैं मेरा जो रूटीन वर्क है उस रूटीन वर्क को नहीं कर पाता, मैं मेरे काम को नहीं कर पाता। दिमाग में हर वक्त यही थॉट चलता रहता है। ऑफिस का काम कर रहा होता हूँ, दिमाग में यही थॉट आ रहा होता है। घर पे मैं अपना खाना वाना खा रहा होता हूँ, घर पे वाइफ के साथ में टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, दिमाग में यही थॉट चल रहा होता है। हर वक्त मुझे डर लगता रहता है, इतना ज़्यादा डर लगता है। उस डर की वजह से मैं मेरी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रहा। मेरे पास में काफ़ी अच्छा, मेरी जो इकोनॉमिक स्टेट भी बहुत बढ़िया है, फैमिली भी बहुत बढ़िया है, लेकिन इस थॉट की वजह से मैं किसी भी चीज़ का आनंद नहीं ले पा रहा। मैं मेरे प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रहता। या तो मेरा फ्यूचर के अंदर यही चलता रहता है या फिर पास्ट के अंदर इस तरह के थॉट्स जो आए, ये क्यों आए, किस तरह से आए, इन्हीं चीज़ों को लेके मेरे दिमाग में ये चीज़ें चलती रहती है। मैं इस चीज़ को कैसे चेंज करूँ। तो यहाँ पर ये सवाल पैदा होता है कि ये थॉट क्रिएट कैसे हुआ। जैसा कि उन्होंने मुझे स्टोरी बताया कि सर आज से कुछ साल पहले मैं मेरी वाइफ के साथ में एक जगह घूमने जा रहा था। तो हम लोगों ने एक टैक्सी किराए पे की थी और उस टैक्सी के अंदर जो ड्राइवर है, उस ड्राइवर की गलती से मेरी वाइफ का हाथ छू गया। जैसे ही मेरे वाइफ का हाथ टच हुआ उसी समय मेरे दिमाग में ये थॉट आया कि ये जो ड्राइवर है वो मेरी वाइफ का रेप कर देगा। और वहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगी, बहुत ज़्यादा बेचैनी होने लगी। अच्छा, इसका भी बेसिस क्या था कि सर मैं जैसे अखबार के अंदर रेगुलरली मैं पढ़ता रहता था। अखबार के अंदर मुझे जैसे रेप की न्यूज़ है वो जब भी पढ़ता उससे मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता था कि रेप जो है एक बहुत ही ख़राब सी चीज़ है, बहुत ही ख़राब घटना है। इसके बारे में मैं पढ़ता रहता था तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता था। और मैंने उसमें कई सारे ऐसे किस्से सुन रखे थे, उससे ऐसे किस्से पढ़ रखे थे जिसमें ये लिखा हुआ था कि जैसे हस्बैंड वाइफ है वो कहीं पर जा रहे थे तो रास्ते के अंदर कुछ लोगों ने गाड़ी को रोका, उनको लूट लिया या उनके साथ में किसी भी प्रकार की गलत हरकत कर दी। तो यही चीज़ मेरे दिमाग में थी और यहीं पर जैसे ही उसका हाथ टच हुआ तो मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगी, मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी सी होने लगी। और उसी के बाद से मेरे दिमाग में लगातार ये थॉट आने लग गया कि किसी का रेप हो जाएगा, लड़की का रेप हो जाएगा या फिर वाइफ का रेप हो जाएगा, या किसी आदमी को देखता था कि वो रेप कर देगा। और इस थॉट की वजह से मैं इतना ऑब्सेस्ड हो चुका हूँ सर, बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ। तो इसको मैं कैसे चेंज करूँ। अब दोस्तों, यहाँ पर जो सबसे पहली जो मिस्टेक थी, सबसे पहली मिस्टेक तो क्या है कि थॉट जो भी आ रहा है उस थॉट को कंटिन्यूसली सप्रेस करना। जैसा कि ये बता रहे थे कि सर बाद में जब थॉट की फ्रिक्वेंसी बढ़ी, मैंने इन थॉट को लगातार दबाना शुरू किया, लगातार मैंने इन थॉट्स को सप्रेस करना शुरू किया। जब भी हम किसी भी थॉट को सप्रेस करते हैं, दबाते हैं, तो उस थॉट की इंटेंसिटी और बढ़ जाती है। एक बार के लिए तो ठीक है कि वो थॉट दब जाता है, लेकिन फ्यूचर में वो थॉट और ज़्यादा स्ट्रांग होकर हमें परेशान करता है। तो हमें थॉट को सप्रेस नहीं करना, ना ही हमें थॉट को इग्नोर करना है और ना ही हमें थॉट के ऊपर नेगेटिवली रिएक्ट करना है। जैसा थॉट आ रहा है बस उसको आने दीजिए। तो थॉट के साथ करना क्या है, हमें थॉट को सप्रेस नहीं करना, इग्नोर नहीं करना और उसको नेगेटिवली रिएक्ट नहीं करना। तो क्या करना है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। सेकेंड चीज़ जो आपको नहीं करनी, ये मिस्टेक सारी शुरू कहाँ से हुई थी, ये शुरू हुई थी जनरलाइजेशन से। जनरलाइजेशन का मतलब क्या है कि किसी के भी नेगेटिव एक्सपीरियंस को बिना उसकी रियलिटी को अंडरस्टैंड किए हुए सीधा अपने ऊपर लागू कर लेना कि जैसे दूसरों को नेगेटिव एक्सपीरियंस हुआ वैसे भी मेरे साथ में भी वैसा ही नेगेटिव एक्सपीरियंस होगा। जैसा कि ये अखबार के अंदर पढ़ रहे थे, फिर उसके बाद में जब ये उसी सेम सिचुएशन में गए तो वो थॉट जनरलाइज हो गया। उसके बाद में हर एक जगह पर इस थॉट को क्या किए जाने लग गए, जनरलाइज करने लग गए। तो यहाँ पर ये जो जनरलाइजेशन है इसको हमें नहीं करना। जब भी इस तरह का थॉट आता है तो अपने आप को ये बताना कि ये एक जनरलाइज थॉट है, ये रियलिटी नहीं है। अच्छा, इस जनरलाइज थॉट को किस तरह से ब्रेक करना है। इस जनरलाइज थॉट को ब्रेक करने के लिए हमें यहाँ पर बार बार इसका क्या करना पड़ेगा, डिस्प्यूट करना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू सीबीटी, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी के अंदर जो डी वाला पार्ट है, डिस्प्यूट करना। अच्छा, यहाँ पर हम किस तरह से डिस्प्यूट कर सकते हैं। यहाँ पर जो डिस्प्यूट करने का जो तरीका है, यहाँ पर दो चीजें आपस में कनेक्ट हो चुकी है। कौन सी कनेक्ट हो चुकी है कि जैसे ही लड़की को देखना, दिमाग में रेप का थॉट आना, जैसे ही आदमी को देखना कि ये रेप कर देगा, जैसे ही वाइफ का कॉल आना तो उसका रेप हो गया होगा या रेप हो जाएगा, इस तरह के थॉट्स का आना, ये दो चीजें आपस में कनेक्ट हो चुकी है। तो इस कनेक्शन को हटाने के लिए हमें बार बार यहां पर क्या करना पड़ेगा, डिस्प्यूट करना पड़ेगा। अच्छा, डिस्प्यूट किस तरह से कर सकते हैं। डिस्प्यूट इस तरह से कर सकते हैं कि सबसे पहले तो इस डाटा को कलेक्ट करना कि आज तक
मैंने जितनी भी लड़कियों को देखा और उसके बाद मेरे दिमाग में जो थॉट आया कि इसका रेप हो जाएगा अभी, तो कितनी बार ऐसा रेप हुआ, इस डाटा को कलेक्ट करना। जब हम इस डाटा को कलेक्ट करते तो उनका आंसर था कि नहीं, ऐसा आज तक नहीं हुआ कि जैसे मैंने जितनी भी लड़कियों के बारे में सोचा जो मेरे सामने आई और उनका उसी समय रेप हो गया हो, ऐसा नहीं है। अच्छा, मैंने जितनी भी महिलाओं को देखा, उन महिलाओं में जब भी मेरे दिमाग में ये थॉट आया, उनमें से कितनी महिलाओं का रेप हो गया, उनमें से भी उनका रेप नहीं हुआ। अच्छा, मेरे पास में वाइफ का जितनी भी बार कॉल आया, तो उस कॉल के बाद में जब मेरे दिमाग में ये थॉट आता है कि वाइफ का रेप हो जाएगा, तो कितने सिचुएशंस में वाइफ का रेप हुआ, ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि वाइफ का रेप हुआ। मेरे दिमाग में, जैसे आपके दिमाग में ये थॉट आया हो कि किसी आदमी को जब भी आपने देखा हो वो किसी लड़की के साथ में है, तो आपके दिमाग में ये थॉट आया कि उसने लड़की का रेप कर दिया। तो कितनी बार ऐसा हुआ कि उसने रेप कर दिया? सर, ऐसा आज तक भी नहीं हुआ कि जब भी मैंने जिस भी लड़की या महिला या मेरी वाइफ का कॉल या फिर मैं किसी आदमी को देखता हूं तो उसके बाद में उसका रेप हुआ हो। तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ। इसको डिस्प्यूट करना, तो यहां पर अपने आप को ये रियल डाटा देना कि आज तक ऐसा नहीं हुआ कि जब भी मेरे दिमाग में ये थॉट आया और उसके बाद में ये इंसिडेंस हुआ। इसका मतलब ये सिर्फ मेरा थॉट है, ये रियलिटी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ मेरा थॉट है, ये रियलिटी नहीं है। इसको डिस्प्यूट करना बार बार और अपने आप को ये एक्सप्लेन करना कि इट्स नॉट ए रियलिटी, इट्स ओनली ए थॉट। और ये थॉट भी कौन सा जनरलाइज थॉट है, क्योंकि मैंने पास्ट में बहुत सारी इस तरह की इंफॉर्मेशन मेरे दिमाग में कलेक्ट कर ली थी और उन इंफॉर्मेशन की वजह से मैं इस चीज से डरने लगा था। मैंने उसी इंफॉर्मेशन को, जो जनरलाइज्ड इंफॉर्मेशन थी, उसको ही रियल मान लिया और उसके कारण मुझे डर लगने लग गया, घबराहट होने लग गई। और फिर मैंने जब उसको सप्रेस किया, मैंने उसको इग्नोर किया, मैंने उसके ऊपर नेगेटिवली रिएक्ट किया, तो इसकी इंटेंसिटी और फ्रिक्वेंसी बढ़ गई। उसके कारण फिर मेरा काम प्रभावित होने लग गया। तो ये पूरा सही तरीके से एक्सप्लेनेशंस अपने आप को देना, साथ में ये भी बताना कि सोसाइटी के अंदर जैसे सामाजिक लोग हैं, सामाजिक रूल्स एंड रेगुलेशंस है, कानून है, कोर्ट है, पुलिस है, इन सब की वजह से जो रेप के मामले हैं वो बहुत ज़्यादा कम है। ऐसे सामान्यता नहीं होता कि दिमाग में थॉट आया और किसी का रेप हो जाए। तो ये चीज़ इस तरह से नहीं होती। हमें अपने आप को बार बार ये डिस्प्यूट करना होता है, बार बार एक्सप्लेन करना होता है। कब एक्सप्लेन करना है? जब भी आपके दिमाग में थॉट आता है उसी समय अपने आप को एकदम सही एक्सप्लेनेशन दीजिए। पास्ट में जितने भी इंसिडेंसेस हुए उन सबको रिकॉल करके देखिए कि ऐसा कितनी बार हुआ जब भी दिमाग में थॉट आया। तो जब भी थॉट आता है अपने आप को डिस्प्यूट करिए, जब भी थॉट आता है अपने आप को डिस्प्यूट करिए। तो हम जब कंटिन्यूसली अपने आप को डिस्प्यूट करते चले जाते हैं अलग अलग सिचुएशंस में, तो ये जो जनरलाइज थॉट है, हमें सप्रेस नहीं करना, थॉट को आने दीजिए। साथ में जो जनरलाइज थॉट है उस थॉट को हम क्या करने लग जाते हैं? डिस्प्यूट करने लग जाते हैं, ब्रेक करने लग जाते हैं। तो जैसे ये डिस्प्यूट होता है, ब्रेक होता है, तो हम सिचुएशंस के अंदर तो होते हैं, तो उससे एसोसिएटेड जो थॉट है वो हमारे दिमाग में नहीं आता और धीरे धीरे हम इस नेगेटिव थॉट से फ्री हो जाते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अब तक यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल DRKTV को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।